ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम हर दिन मेहनत करते हो, फिर भी जेब खाली क्यों रहती है? तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत बड़े देखता है, लेकिन हर महीने के आखिरी हफ्ते में जरूरतों के आगे झुक जाता है। कई बार दिल में आता है कि ये जो पैसा है, ये आखिर मेरा दुश्मन क्यों बना बैठा है? ये मेरी जिंदगी में आता क्यों नहीं, और आता भी है तो टिकता क्यों नहीं? कभी सोचा है तुमने? या तुम भी यही सोचकर चुप बैठ जाते हो कि किस्मत ही खराब है? रुको, ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है जो तुम्हारा मन हर रोज चुपचाप पूछता है। पैसा आखिर मेरे पास क्यों नहीं आता? अब सोचो, जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो, क्या तुम सिर्फ उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसके घर को देखते हो, या कभी उसकी सोच को समझने की कोशिश की है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पैसा उन मजदूरों के पास होता जो दिन रात पसीना बहाते हैं। सच ये है, पैसा मेहनत से नहीं, सोच और समझ से आता है, और यही सोच गलत होने के कारण पैसा तुम्हारे जीवन से बार बार फिसल जाता है, जैसे रेत मुट्ठी से। अब बात करते हैं उस जड़ की जहां से ये समस्या शुरू होती है। बहुत सारे लोग पैसे को लेकर एक ही गलती करते हैं। वो पैसा कमाने की दौड़ में भाग तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा असल में है क्या, उसका स्वभाव कैसा है, और उसे कैसे अपने पास रोका जाए। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और अगर तुम्हारी सोच उस ऊर्जा के विरोध में चलती है तो वो ऊर्जा कभी भी तुम्हारे पास स्थायी रूप से नहीं टिकती। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मनुष्य का दुख इस बात से नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इस बात से है कि वो हर पल कुछ और चाहता है, बिना ये समझे कि जो है वो क्यों नहीं टिकता। यानी जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारे पास जो आता है वो क्यों चला जाता है, तब तक तुम्हारे जीवन में स्थायित्व नहीं आएगा। अब जरा खुद से एक सवाल करो, क्या तुमने कभी पैसा कमाने की तैयारी उतनी गंभीरता से की जितनी एक नौकरी पाने की या परीक्षा पास करने की करते हो? चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में साफ लिखा था, धन वहीं जाता है जहां उसे समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है और उसका सदुपयोग किया जाता है। लेकिन आज अधिकतर लोग पैसे को या तो डर के साथ देखते हैं या लालच के साथ, और दोनों ही दृष्टिकोण उसे दूर ही करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। हर बार जब उसे तनख्वाह मिलती, वो सबसे पहले दोस्तों के साथ पार्टी करता, फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, फिर इधर उधर के खर्च। महीने के तीसरे हफ्ते आते आते वो उधारी मांगने लगता। अब आप सोचिए, पैसे की कमी उसकी किस्मत थी या उसकी सोच? पैसे को लेकर हमारी पहली गलती होती है, हम उसे महत्व तो देते हैं लेकिन समझते नहीं। दूसरी गलती, हम पैसा कमाने के तरीकों को सीमित मान लेते हैं, जैसे मेरी सिर्फ यही नौकरी है, मैं व्यापारी नहीं बन सकता, मेरे पास स्किल नहीं है, आदि। लेकिन अगर तुम इतिहास पढ़ो तो पाओगे कि धन सिर्फ किसी एक मार्ग से नहीं आता। बुद्ध, चाणक्य और कई महान अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि धन का स्रोत हमारी सोच, योजना, समय का उपयोग और मानसिकता होती है। बुद्ध कहते थे, जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए संसार की कोई चीज असंभव नहीं। यानी अगर तुम अपने मन को सही दिशा में साध लो तो पैसा भी उस दिशा में स्वतः चलकर आएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम पैसे के पीछे भागते हैं, बजाय इसके कि उसे अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही एक संतुलित, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण मन धन को खींचता है। तुम्हारे जीवन में पैसा क्यों नहीं आता? इसका सीधा उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा व्यवहार उस पैसे को आकर्षित करने योग्य नहीं है। कभी तुम पैसे को पाप समझते हो, कभी केवल साधन, कभी तुम उसे भगवान से ज्यादा महत्व देते हो, कभी उसे हेय समझकर नजरअंदाज करते हो, और यही अस्थिरता उस ऊर्जा को तुम्हारे जीवन से दूर कर देती है। अब थोड़ा गहराई से सोचो, क्या तुम जानते हो कि पैसा कमाने की शुरुआत मन में होती है, जेब में नहीं? मन अगर स्पष्ट नहीं है तो कोई व्यापार नहीं टिकेगा। मन अगर संयमित नहीं है तो कोई आमदनी नहीं बचेगी। मन अगर सकारात्मक नहीं है तो अवसर आते हुए भी छूट जाएंगे। और ये केवल फिलॉसफी नहीं है, मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आर्थिक स्थिति का गुप्त चालक होता है। अगर तुम बचपन से सुनते आए हो, पैसा बर्बादी की जड़ है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो ये बातें तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ गई हैं, और वही मन आज तुम्हें पैसे से दूर रखता है। अब अगर तुम ये सोचते हो कि ये बातें तो सबके साथ होती हैं, तो सुनो, इसीलिए तो सबके पास पैसा नहीं होता। जो लोग इन बातों को समझकर अपनी सोच को बदल लेते हैं, वही लोग पैसे को केवल कमाते नहीं, संभालते भी हैं, बढ़ाते भी हैं और बांटते भी हैं। और इसीलिए
अगर तुम भी चाहते हो कि पैसा केवल आए नहीं, तुम्हारे पास टिके भी और तुम्हारा जीवन बदल दे, तो अब समय है कि तुम सबसे पहले अपनी सोच बदलो। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, ये इस वीडियो का दूसरा भाग बताएगा, जहां हम बात करेंगे उन आदतों की, उन मानसिक जालों की और उन अनजाने अपराधों की जो हम रोज करते हैं और जिनकी वजह से पैसा हमसे नाराज हो जाता है। तैयार रहो, क्योंकि अब वक्त है अपने भीतर झांकने का और अपनी आर्थिक जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाने का जहां पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, एक साधना बन जाए। हाँ, और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई हो सकती है जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं मेहनत करता हूं, दिन रात खपता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? या फिर कुछ लोग ऐसे कैसे हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी समृद्ध रहते हैं और मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? क्या ये बातें आपके दिमाग को अंदर तक झकोरती नहीं? आप अकेले नहीं हैं। इस सवाल ने राजाओं को परेशान किया है, साधुओं को सोचने पर मजबूर किया है और संतों को ध्यान में डुबो दिया है। पैसा, ये वो शब्द है जो दिखता छोटा है, लेकिन इसके पीछे का खेल, इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसके पीछे की अदृश्य शक्ति बहुत बड़ी है। और आज हम इसी गूढ़ रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, ये एक ऊर्जा है, एक आकर्षण है, एक प्रवाह है, और ये प्रवाह सिर्फ उन्हीं की तरफ जाता है जो इसके नियमों को समझते हैं। अब जरा रुकिए, अपने जीवन की सबसे यादगार घड़ी को याद कीजिए, जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे थे और वो पलक झपकते ही उड़ गए। कैसा महसूस हुआ था ना? असहाय, गुस्सा या शायद खुद से ही निराश। आपने कभी गौर किया, हम पैसों को कमाने में जितनी मेहनत लगाते हैं उतनी उसकी समझ में नहीं लगाते। हम कमाना तो सीखते हैं, पर पैसा टिकता कैसे है ये नहीं जानते, और यही सबसे बड़ी भूल है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे एक खाली बर्तन में कितना भी अमृत डाला जाए, अगर उसमें छेद हो तो वो कभी नहीं भरता। पैसा भी ठीक वैसा ही है। अगर हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण छेददार हैं, तो करोड़ों कमा लो, सब बह जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप कितना रोक पाते हैं, कितना संभाल पाते हैं, कितना सही जगह पर लगाते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री चाणक्य कहते हैं, धन का उपयोग बुद्धिमत्ता से न किया जाए तो वो धन नहीं, बोझ बन जाता है। अब जरा सोचिए, आप हर दिन अपनी मेहनत की कमाई कहाँ खर्च करते हैं? बिना प्लान के खर्च, दूसरों की नकल में खरीदारी, तात्कालिक सुख के लिए भविष्य का सौदा। क्या यही समझदारी है? असल में हम पैसे से ज्यादा अपनी सोच की गरीबी से हारते हैं। आज की दुनिया में पैसा बनाना आसान हो गया है, लेकिन पैसा समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि जब आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको समझा देता है, पर बहुत महंगी कीमत पर। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण लें। एक व्यक्ति ने नौकरी से हर महीने 50,000 रुपए कमाना शुरू किया। पहले महीने मोबाइल बदला, दूसरे महीने बाइक की EMI ली, तीसरे महीने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर डाली, और जब अचानक मां बीमार पड़ी तो हाथ में 1 रुपया नहीं था। क्या यह कहानी किसी और की लग रही है, या शायद आपकी खुद की? देखिए, पैसा तभी आता है जब आप उसे आकर्षित करते हैं, और पैसा तभी टिकता है जब आप उसे सम्मान देते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज कंपन, वाइब्रेशन पर चलती है। पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर आप लगातार अपने मन में यह दोहराते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप उसी गरीबी की ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाते हैं। बुद्ध का एक और गूढ़ वाक्य है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तो अगर आप सोचते हैं कि पैसा मेरे नसीब में नहीं, तो आपका नसीब उसी सोच से बनता है, खाली, परेशान और टूटता हुआ। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पैसा आता है और मुझे आता है उसे संभालना। पैसा मेरे पास टिकता है क्योंकि मैं उसे बुद्धि से चलाता हूं। जब तक आप इस तरह की ऊर्जा अपने भीतर नहीं लाते, तब तक पैसा आपके जीवन में केवल आता जाता रहेगा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है सही सोच से, सही कार्य से और सही उद्देश्य से। और इस यात्रा में सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं पैसा चाहता हूं केवल दिखावे के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? अगर उत्तर दिखावा है तो पैसा आपको दिखावे का ही चेहरा दिखाएगा। अगर उत्तर उद्देश्य है तो पैसा आपके साथ लंबी यात्रा पर चलने को तैयार हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं जो हर महीने 0 से शुरू करता है और 0 पर ही खत्म करता है, या उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जो थोड़े में भी संतुलन बना लेता है और धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है? आपके पास विकल्प है, पर उस विकल्प तक पहुंचने के लिए आपको खुद को बदलना होगा।
अपने पैसों को देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तब नतीजे बदलते हैं। इसलिए अभी यहीं से एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहां पैसा सिर्फ बाहर की चीज ना हो, बल्कि आपके अंदर की समझ, आपकी आंतरिक शांति और आपके संतुलित सोच का परिणाम हो। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है।